नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार और सभी को इस महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। जस्ट अभी अभी मैं जल अर्पित करने गया था शिवलिंग के लिए, शिवलिंग को। तो तब मेरे दिमाग में प्रश्न ये आया था कि हम क्यों महाशिवरात्रि को मनाते हैं। इसके महाशिवरात्रि के अपने ही कुछ अलग रूल्स हैं, कुछ डिफरेंट वे में महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। जागरण, फास्टिंग, कॉन्शियसनेस, बहुत सारे बेहतर बेहतर चीज़ें। एंड कुछ साल पहले की बात है, मैं शिवरात्रि नहीं मनाता था, मुझे पसंद नहीं था कि क्या है ये सब। मैं एकदम एक नंबर का नास्तिक था। तो मेरी मम्मी मेरे घर में शिवरात्रि मतलब जब जब से मैं छोटा था, तब जब जब से मैं पैदा नहीं हुआ था, तब से वो महाशिवरात्रि के दिन वो फास्टिंग करती थी। तो सालों भर करती आई। तो एक दिन मेरे को ऐसा थॉट आया कि शिवरात्रि आने ही वाली थी, 2 से 3 दिन के बाद। मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं होती है, तो मैं बोलता था कि मम्मी ये सब मत करो, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों की वजह से। बट वो नहीं मानी। तो मैं सोचा कि चलो आप भी रख रहे हो तो आपके साथ में मैं भी रख लेता, क्योंकि हमारे घर में कोई भी उनके अलावा कोई नहीं रखता था। सब खाते थे। तो मैं सोचा कि उनके लिए मैं रख लेता हूँ। तो शिवरात्रि के लिए या शिव जी के लिए कोई मेरा फास्टिंग का सीन कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी रख रही है, उनको कंपनी देने के लिए मैं अपना फास्टिंग जो है वो शिवरात्रि के दिन चालू किया। तो ये हर साल कंटिन्यू होता आया। फिर जैसे जैसे हर साल बीतता आया, तो शिव जी के बारे में और शिवरात्रि के बारे में हर साल कुछ ना कुछ नया पता चलता आया। और जब से मैं एक डॉक्टर बन गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। पढ़ी हुई किताबें, सुनी हुई प्रवचनें, बहुत सारी चीज़ें, प्रश्न करके उत्तर पाने के चक्कर में काफ़ी सारे बेहतर चीज़ें मैंने सीखी है। और मेरा कहना ये है कि हर एक भगवान, कृष्ण, राम, हनुमान, सरस्वती, ब्रह्म, शिव, विष्णु, हर एक भगवान, जितने भी भगवान हैं हर एक भगवान हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। उनकी कहानी, उनको पूजा करना, ये सब चीज़ें डिफरेंट थिंग है, मगर उनको पूजने से ज़्यादा बेहतर ये है कि उनके किए बताए हुए चीज़ें या उनके जो किए हुए जो चीज़ें हैं, उनको हमें सीख कर अपनी ज़िंदगी में वो सब रख कर और आगे चलना। ये मेरे हिसाब से ये उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है, ना कि बाकी सब चीज़ें करना या उनके नारे लगाना। तो आज के वीडियो में हम शिव जी के बारे में समझेंगे, शिव जी क्या सिखाना चाहते हैं। एंड सबसे मतलब बोलते हैं ना, डीप नॉलेज, डीप सेक्रेड नॉलेज जो है वो शिव जी रखते हैं। एंड वही चीज़ हमें सिखाते हैं। बहुत जब मैंने ये पूरी चीज़ लिखी, सोच समझ के, मतलब नॉलेज प्राप्ति करके तब ये सब चीज़ें लिखी, तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब विदाउट, मुझे नहीं पता था फिर भी मैं शिवरात्रि के दिन फास्टिंग करना चालू किया। उस सब चीज़ों के पीछे रीज़न, तो चलिए समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इस धरती को जिसने भी बनाया, इस यूनिवर्स को 3 लोगों ने बनाया। 3 लोग मिलके चलाते हैं। एक तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा। और ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, जो क्रिएशन किए है। ओके। एंड सेकेंड वन जो है विष्णु, जो चीज क्रिएट की गई है उसको मेंटेन करते हैं। अब मेंटेन करने के लिए ना, बोलते हैं रूलिंग करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, नॉलेज चाहिए। और तीसरे इंसान जो आते हैं महेश्वर, अपने शिव जी। ओके। ये है अवेयरनेस। इनको अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। अवेयरनेस क्या होता है मैं समझाऊंगा इसके बाद। सॉरी, अब अभी मैं अवेयरनेस क्या है वो मैं समझाता हूं। और तुम एक बार देखो, जब तुम शिव जी को देखते हो कोई फोटो या कहीं पर भी, उनको उनके ज्यादातर आप कौन से पोजीशन में देखते हो? वो अपने मेडिटेशन, अपने मुद्रा स्थिति में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एकदम अलग ही जोन में रहते हैं। मगर बाकी सब भगवान कुछ ना कुछ कर्म करते हुए दिखेंगे, मगर शिव भगवान जो है वो ज्यादातर आपको मेडिटेशन, आंखें बंद करके अपने ध्यान स्थिति में रहते हैं। वो रीजन क्या है? ओके। और शिव भगवान क्यों मतलब जो डेड बॉडी के साथ ज्यादा वो पास में क्यों रहते हैं? वो क्यों भस्म को अपने शरीर में लगाते हैं? क्यों? ये सब चीजों का रीजन मैं उनकी फिलॉसफी को समझाऊंगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझाऊंगा। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आपको ये सब चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये सब चीजें समझेंगे तभी हम दूसरी चीजों को क्वेश्चन कर पाएंगे। तभी हमें सही आंसर पता चलेगी। तो समझते हैं अवेयरनेस क्या होता है। जो देख रहा है, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल,
अपनी ह्यूमन की सबसे खतरनाक इमोशन क्या है? डर। कोई भी चीज का डर अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा रहता है, कि फेल होने का डर, ब्रेकअप होने का डर, और क्या बोलते हैं कि पैसे खो जाने का डर, पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, लाइक करियर को लेके इनसिक्योरिटी का डर, हर चीज का डर रहता है। तो वो डर, अभी किसी ने कुछ कल एग्जाम है, ओके, कल एग्जाम है या कल जॉब इंटरव्यू है, जो डर हम फील करते हैं ना अंदर, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो डर को फील कर रहे हो और तुरंत ही रिएक्ट कर रहे हैं, डर अपने उनके ऊपर हावी हो रही है। और दूसरे टाइप ऑफ लोग है जो डर वो फील कर रहे हैं ना, फिर भी शांत बैठेंगे, अपने डर को भी वो देख रहे हैं पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह अपने डर को वो देख रहे हैं। ओके, अवेयरनेस का मतलब यही होता है, और शिव भगवान यही चीज सिखाना चाहते हैं, अवेयरनेस। तुम इंसान अपने अंदर अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस, और तुम इंसान अपने ये मटेरियल इमोशंस है, ये मटेरियल इमोशंस जो भी है, मटेरियल चीजें है, ये सब चीजों के मत, ये सब चीजों के पीछे मत भागो। ये सब चीजों के ऊपर भी कुछ, बहुत कुछ है, वो है अवेयरनेस। क्योंकि ये शरीर, ये मटेरियल चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद का क्या है? मैं खुद एनाटॉमी पढ़ा हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ा हूँ, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हूँ, ये सारी चीजें मटेरियल थिंग है। मगर अगर ये सारी चीजें, ऑर्गन्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहीं हमें पता नहीं चलेगा कि ये सोच इंसान की, ये अवेयरनेस, ये कहाँ से आती है, ये कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर कौन इनबिल्ट कर रहा है, क्या है? इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं दे पाता है, मगर यहां से हमें आंसर, हर चीज की आंसर मिलती है। तो शिव जी अवेयरनेस के बारे में पहले से ही बताते आ रहे हैं। तो एंगर, गुस्सा, अभी किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, और इंसल्ट करते कुछ लोग तुरंत ही वो उनके ऊपर भड़क जाते हैं, और दूसरे इंसान वो होते हैं कि वो इंसल्ट को भी देखते रहते हैं, वो इंसल्ट को भी देखते रहते हैं। ओके, सैडनेस, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें, जितने भी अपने अंदर इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस, जो भी इमोशंस, गलत चीजें अपने अंदर होते हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे चीजें अपने मन के अंदर, अपना मन जो है वो कॉन्स्टेंटली बना के रखती है। और मन भी इस नेचर ने दिया है, भगवान ने ही दिया, और बुद्धि भी इस भगवान ने ही दी है। और इस बुद्धि से उस मन को देखना ही अवेयरनेस है। अभी मुझे डर लग रही है, डर लग रहा है, और मैं सिर्फ देख रहा हूं उस डर को कि क्यों डर लग रहा है, सिर्फ अपने आप को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्यों डर लग रहा है, कैसे डर लग रहा है, मेरी अपनी हार्ट बीट तेज हो रही है, वो चीज देख रहा हूं, मेरे को पसीने छूट रहे हैं, वो चीज देख रहा हूं। वो चीज देखते, जब हम वो चीजें अपने अपने आप को हम देखते हैं ना, तो अपने आप को शांत भी रखते हैं, वही मेडिटेशन की मुद्रा में रहते हैं। शिव जी अपने अंदर के अवेयरनेस, खुद को सेल्फ अवेयरनेस करना, यही चीज शिव भगवान सिखाते हैं। शिव ऑलवेज ऑन मेडिटेशन मोड, हरदम वो मेडिटेशन मोड में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर रहे, वो अवेयरनेस में अपने आप को देखते जा रहे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो एनर्जी को वो देख रहे। ओके, उनके अंदर डिस्ट्रॉइंग पावर है। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अब ब्रह्म जो है वो तुम्हारे, अब ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों चीज तुम्हारे अंदर ही है। ये मैंने कई जगह पढ़ा है कि इंसान, एक अकेला इंसान एक पूरे यूनिवर्स के इक्वल है। एक अकेला इंसान पूरे यूनिवर्स के इक्वल है, क्योंकि यूनिवर्स में जो जो चीज, एलिमेंट्स, ये सब होते हैं ना, वही इंसान में भी होते हैं। और इंसान में जो भी थॉट, आइडिया, वो सब क्रिएट करने वाला ब्रह्म। अपनी ह्यूमंस में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्रिएशंस, आइडियाज बहुत सारे, तो वो सब ब्रह्म, और हमको क्रिएट करने वाला भी ब्रह्म है। और वो आइडियाज, वो क्रिएशन, थॉट्स, वो उन सब चीज को मेंटेन करके कर्म में कन्वर्ट करने वाला विष्णु, उनको सबको मेंटेन करना पड़ेगा, उस आइडियाज को प्रिजर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उन सब चीज को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम आइडियाज से कर्म में आते हैं, तब हम बहुत कुछ नॉलेज गेन करते, बहुत कुछ कर्म करते, एक्शन करते, और इन सब चक्करों में हम प्राप्ति करते हैं ईगो। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना ये सब कुछ कर सकता हूं, ये सब चीजों का ईगो है। ये ईगो जब इंसान के अंदर आ जाता है, तब इंसान के अंदर अवेयरनेस पूरी की पूरी नील हो जाती है, पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। उसको नहीं पता रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। ओके, आपको लग रहा हो कि मैं क्या बक रहा हूं, मगर नहीं, ध्यान से सुनना है। ईगो। और जब एक क्रिएशन से मेंटेनेंस जो विष्णु करते हैं, जो मेंटेन काम करते हैं, और महेश्वरा, जब जब इंसानियत में ज्यादा ईगो लिमिट के ऊपर तक आ जाती है, तब आते हैं अपने शिव, जो पूरी की पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
और डिस्ट्रॉय करके लाते हैं अवेयरनेस। तुम देखो, जब तुम बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को देखोगे, सॉरी, अपने आसपास के लोगों को देखोगे जो बहुत ईगो में रहते हैं, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मगर जब वो गिर जाते हैं ना, तब उनके अंदर बहुत सारी शांति आ जाती है। वो शांति क्या है? वही तो अवेयरनेस है। जब हम अवेयरनेस में होते हैं ना, तब हम शांत होते हैं, क्योंकि अपने अंदर ज्वालामुखी फट रही है, फिर भी हम उस ज्वालामुखी को देख रहे हैं और किसी पे उस ज्वाला को डाल भी नहीं रहे और खुद पे भी नहीं ले रहे। इसी का एग्जाम्पल है नीलकंठ। सब कुछ फील करके भी कुछ नहीं रिएक्ट करना ही नीलकंठ है, शिव तत्व है। सब कुछ फील कर रहे हैं। नीलकंठ में क्या होता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, जब देवी और असुर दोनों अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब उसमें से पॉइजन निकला। और शिव जी की आइडियोलॉजी देखो, जब पॉइजन निकला तो उस पॉइजन को उन्होंने ले लिया और उस पॉइजन को उन्होंने पूरा नेवर टेकन इनसाइड, पूरा उन्होंने अंदर भी नहीं लिया और उन्होंने बाहर भी नहीं डाला। अगर बाहर डालते तो दुनिया खत्म हो जाती, पूरा नष्ट हो जाता, और अंदर लेते तो वो नष्ट हो जाते। तो उन्होंने अपने कंठ में रख लिया, इसीलिए उनको नीलकंठ बोलते, नील, ब्लू। जब बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है ना, साइनोसिस, तब भी बॉडी जो है वो ब्लू कलर हो जाती है। तो शिव भगवान की जो कंठ होती है ना, नेक, वहां पे नील होती है। तो इसका मीनिंग यही है कि भाई शिव भगवान जो है, तो मतलब तुम्हें ये चीज बताना, जब तुम अवेयरनेस में रहोगे ना, तुम अपने ईगो को खत्म करके अवेयरनेस में रहोगे, तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर, ओवर थिंकिंग, सैडनेस, बहुत कुछ आएगी, फिर भी तुम उस चीज को बाहर किसी के ऊपर डालोगे नहीं, और साथ में तुम अपने अंदर भी उस चीज को सप्रेस नहीं करोगे, क्योंकि सप्रेस करोगे तो तुम्हारा ही नष्ट है, डिप्रेशन में जाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो तुम्हारी बॉडी को क्रिएट करेगी। और जब तुम उस चीज को बाहर डालोगे, वॉट एवर द पॉइजन इनसाइड यू, इवन इट इज ए थॉट और आइडिया और वॉट एवर थिंग इट इज, दैट शुड बी कीप इनसाइड यू विदाउट सप्रेसिंग इट और विदाउट थ्रोइंग ऑन एनीवन। ओके, तो वही शिव भगवान सिखाते हैं इस कहानी से। वो उस पॉइजन को चाहते तो नहीं लेते, मगर उन्होंने लिया। यही तो सिखाना चाहते हैं। हम इंसान इजीली किसी के ऊपर भी भड़क जाते हैं, बहुत सारे रील्स वीडियोस देखते हैं, हम किसी को भी मार देते हैं, बहुत सारे गलत चीजें हो जाते हैं, रेप होते हैं, मारामारी होते, दंगे होते, ये सब चीजें होते। क्यों होते हैं? इंसान अपनी ईगो में, अपने मद मत्सरियों में कुछ भी कर देता है, कुछ भी करता है, क्योंकि वो अपने अंदर का पॉइजन, इंसान की दिमाग ही इस तरह बना है कि उसके अंदर पॉइजन कंटिन्यूसली जनरेट होता ही है। अब तुम्हारी शरीर है, तुम जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हो और CO2 भी जनरेट करते हो, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी जनरेट होते हैं, इसीलिए तो फीकल वॉशरूम के, तो टॉयलेट के थ्रू ये सब जाते हैं। उसी तरह तुम्हारा मन भी बहुत सारा पॉइजन जनरेट करती है। वो पॉइजन को समय के साथ साथ बाहर निकालना जरूरी है। और ये जो मन की जो पॉइजन है ना, उसको बाहर निकालना मतलब समझ के अवेयरनेस के साथ हटा देना। ये तो पॉइजन है। इन्होंने कंठ में ही क्यों रखा है? वो दिखाना चाहते कि ना मैं इसको निगला हूं, निगल के अपने आप को बर्बाद किया, ना किसी पर डालकर किसी और को बर्बाद किया, इसे मैंने अपने पास ही रखा। और तुम्हारे अंदर जो भी पॉइजन है तुम्हें अपने पास रखनी होगी, ना कि तुम अब उस चीज को अपने अंदर भी दबा के नहीं रखना है। सिर्फ अवेयरनेस के साथ देख कर खत्म करो। अब मुझे अभी भी याद है, जब मैं मेरे गुरु के पास सीखने जाता था, तो मैंने उनको समझा कि सर मुझे पता नहीं 2-3 दिनों से गलत विचार बहुत आ रहे, किसी भी फीमेल को देखता हो, किसी को कुछ देखता हो, मेरे दिमाग में गलत विचार आते। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहा था 2 दिन से, कुछ गलत मूवी देखी, कुछ गलत सीरीज देखी, कुछ गलत फोटो देखा? मैंने बोला कुछ नहीं सर, मैं एक मेडिसिन पढ़ रहा था, उस मेडिसिन में वो मेडिसिन में वो बहुत सारी वो, क्योंकि वो मेडिसिन के जो सिम्टम्स है वो काफी सारे वो चीजों के बारे में दिया गया, सेक्सुअल रिलेटेड है। तो मैं सर बोले कि हाँ, जब दिमाग, इंसान के दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं से, कई तरीके से, आंखों से या सुनने से या स्मेल से या टच से, कहीं से भी इंद्रियों के थ्रू कहीं ना कहीं वो पॉइजन वाली चीजें बाहर अंदर जाती है, तो वो खुद से खुद जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मन उन सब चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ओके, और जब मेरे सर ने इतना ही बोला, मैंने पूछा कि सर क्या करूं? सर ने इतना ही बोला कि उस चीज को तुझे एनर्जी ज्यादा नहीं देना है, उस चीज को ठीक है तेरे दिमाग में आया, ना कोई गिल्ट फील करना है, ना कोई उस चीज को सपोर्ट करना है, देख कर छोड़ देना है, देख कर छोड़ देना। ठीक है, ये थॉट आया, ठीक है, जा भाई,
इसी चीज को रियल मेडिटेशन बोलते, इसी चीज को कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बोलते। शिव जी यही चीज सिखाते हैं। जब जब इंसानियत के अंदर ईगो ज्यादा, मटेरियल इंसान जब मटेरियल चीजों को लेकर ज्यादा फपड़ता है, उड़ता है, तब तब उसकी जिंदगी में डिस्ट्रॉय होती ही है। और जब डिस्ट्रॉय होती है तब जाकर ही उसमें शिव तत्व डेवलप होती है, तब जाके ही उसके अंदर अवेयरनेस आती है। यही उस कहानी है समुद्र मंथन। और शिव भगवान की डेथ और बर्थ के बारे में बताता हूं। शिव जी का जन्म कहां कब होता है, शिव जी का जन्म कब होता है। मैं जन्म मटेरियल ही नहीं बात, यहां कोई मटेरियली बात नहीं हो रही है। शिव जी के बारे में यहां सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की बात होगी। ये एक फिलॉसफी है। एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन, तुम्हें उन सब चीजों से क्या सीखना है। राम भगवान से क्या सीख मिलती है, धर्म को पालन करना। कृष्ण भगवान से क्या सीखने को मिलती है, कुछ भी करो धर्म को बिठाओ। इस तरह हर इंसान, हर एक व्यक्ति से, हर एक भगवान से, हर छोटे से बड़े से दरिद्र इंसान से भी कुछ ना कुछ छोटी चीज सीखने को मिलती है। हमें उस चीज पर फोकस करना है, ना कि हमें डिफरेंशिएट करके जज करना है ना। तो शिव भगवान क्या सिखाते हैं, उनका बर्थ कब होता है, उनका बर्थ कब होता है, शिव का जन्म। डीप सेल्फ अवेयरनेस में जाएंगे, मेडिटेशन में। जब तुम देखो अपने सोसाइटी में जो मेडिटेशन में होते हैं वो बहुत डीप मेडिटेशन में होते हैं। तुम देखो कितना शांत होते हैं, एक्सक्लूडिंग ऑल मटेरियल थिंग्स। जो अघोरीस होते हैं ना, साधु अघोरीस, ये सब चीजें शिव भगवान को ही क्यों पूजते हैं। तुम देखो जो ज्यादातर क्या बोलते हैं कि सोसाइटी को छोड़ के सन्यासी में जाते हैं ना, वो ज्यादातर शिव भगवान को ही क्यों पूजते हैं। अवेयरनेस। जब जब तुम अपने नॉलेज को इतना ऊपर ले जाकर इन सब मटेरियल रिलेशनशिप्स मटेरियल चीजों को छोड़कर तुम सिर्फ अवेयरनेस की तरफ जाते हो, तब तुम्हारे अंदर शिव तत्व डेवलप होती है, शिव की बर्थ होती है तुम्हारे अंदर। और तुम रियलाइज करते हो कि ये मटेरियल है, ये बॉडी, ये शरीर भी मटेरियल है। ये शरीर जलने के बाद भस्म बन जाता है। और ये रिमेंबरिंग दैट जस्ट मिट्टी और ये भस्म लगाकर ही वो याद दिलाना चाहता है कि ये सिर्फ मटेरियल बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बॉडी है। सिर्फ हमें लगता है कि इस मटेरियल बॉडी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसा, ये हम अपने कर्म के हिसाब से करते हैं। हम अपने कर्म के हिसाब से जो चीज करना है वो चीज करते रहेंगे। वो सब नेचर डिसाइड करके रख चुकी है। और तुम नेचर, सिर्फ और सिर्फ नेचर ही नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ डिसाइडेड है। तुम्हारी जो डेवलप्ड माइंडसेट है पूर्वजों से तुम्हें जो मिली है, और साथ में तुम्हारे जो आसपास की जो नेचर डेवलप हुई है तुम्हारे माइंडसेट के हिसाब से और उनके माइंडसेट के हिसाब से मिलन होगी, तब जाके वो तुम्हारे कर्म को डिसाइड करेंगे। और जो चीज डिसाइडेड है उस चीज को लेकर क्या है ये क्या, क्यों इतना टेंशन लेना है। हम वही चीज को लेकर बैठ जाते हैं और उन सब चीजों में भी हम इतने मटेरियलाइज्ड हो जाते हैं कि शिव जी यही सिखाना चाहते हैं कि कोई इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। और वो उनको सबसे ज्यादा खराब चीज ये लगता है कि ईगो। और हम हर सोमवार को क्या करते हैं, एक क्या बोलते हैं, जल ले जाते हैं, शिवलिंग पे डाल देते हैं और आके कुछ भी कर देते, कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, स्टोरी लगा देते हैं, अपने झंडे पे शिव जी का, भगवान का फोटो रख लेते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपने डीपी पे वो रहेगी, अपने डीपी पे उनका फोटो रहेगा, अपने स्टोरी पे उनकी फोटो रहेगी, उनकी बातों में वो चीज़ रहेगी, मंदिर भी जाएंगे, मगर कर क्या रहे, वही ईगो, वही मटेरियल चीज़ों में। तो वहाँ शिव तत्व डेवलप नहीं होती, वहाँ शिव भगवान अपने अंदर बर्थ नहीं लेते। तब जब हमको समझ आता है कि ये सिर्फ मटेरियल बॉडी है, तब अपनी ईगो को तोड़ देते, डिस्ट्रॉय होती है, और तब होती है शिव तत्व की जन्म। इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। जब हम इंसान को, मुझे भी नहीं पता खुद के इमोशंस को, अभी मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें बताते हुए भी मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अपने हाथों को इस तरह ले जा रहा हूँ, वो चीज़ भी मैं अपने आप को देखना, उसी को अवेयरनेस बोलते हैं। यही बड़े से किताबें, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साधु संत यही चीज़ तो सिखाते हैं। भगवत गीता भी यही सिखाती है, यही चीज़ हमें सीखनी है। और शिवरात्रि के दिन ही ये सब क्यों शिवरात्रि के दिन हम फास्टिंग करते हैं। और इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, आराम चाहिए। इंसान, ऑक्सीजन तो चलो मिल ही रहा है, खाना और आराम। इंसान काम क्यों करता है, खाना आराम। कुछ भी इंसान किस चीज के लिए करता है, खाना और आराम के लिए करता है। और तीसरी चीज क्या है, ईगो, अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। और
जिस दिन, वो दिन शिवरात्रि के दिन तुम खाना छोड़ देते हो, तुम आराम नहीं करते हो, आराम मतलब सोना छोड़ दिए उस दिन, क्योंकि जागरण करते हो, ये दोनों चीज छोड़ देते हो उस दिन, ईगो छोड़ देते हो, मंदिर जाते हो, शांत रहते हो, जिस शिवरात्रि के दिन ये सब चीजें छोड़ते हो उस दिन तुम अपनी कॉन्शियसनेस को प्राप्ति करते हो, अवेयरनेस को प्राप्ति करते हो। इसीलिए तो शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं, बहुत लोग इकट्ठे होते, शिव तत्व में चले जाते हैं। ओके, तो ये शिव भगवान हमें ये सब चीजें सिखाते हैं। और शिव जी का डेथ कब होता है? शिव जी की डेथ जब जब तुम्हारे अंदर अनकॉन्शियसली तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी को भी कुछ भी कर रहे हो, तुम मद में आकर, ईगो में आकर कुछ भी किए जा रहे हो, किसी को भी कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसों का घमंड है, पोजीशन का घमंड है, पावर का घमंड है, नॉलेज का घमंड है, ताकत की घमंड है, उस घमंड में अनकॉन्शियसली ईगो के साथ कुछ भी करे, तुम्हारे अंदर इतना डर बैठ चुका है, तुम्हारे अंदर माया के साथ तुम इतना जुड़ चुके हो, मटेरियल चीजों के साथ तुम इतना जुड़ चुके हो, तब तुम्हारे अंदर शिव तत्व की नष्ट हो जाती है। और जब जब ये सब चीजें पीक पे होती है, तब शिव जी आते हैं तुम्हारे अंदर डिस्ट्रॉय करने, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम शिव जी को पसंद करना स्टार्ट करोगे, उनके रूल्स को फॉलो करना चालू करोगे। यही तो है। ओके, और जो भी सच में उनके फॉलोअर है, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते, वो ये बातें सब बहुत इजीली समझ पाएंगे। ओके, व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रॉयर, ही ब्रेक्स द अहंकार। उनको डिस्ट्रॉयर क्यों बोलते हैं? बट डिस्ट्रॉय किस चीज को करना है? हम डिस्ट्रॉय जिंदगी में किस चीज को करते हैं? कड़क चीज को, हार्ड चीज को, बड़ी चीजों को। वही वो डिस्ट्रॉय, जो फॉल्स आइडेंटिटी इल्यूजन हम बना के रखते हैं ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास इतना पावर है, नथिंग। तुम्हारे पास जो भी, तुम्हारे पूर्वज भी यही सब बोल के गए थे। अपने आने से पहले कई सारे राजा थे, कई सारे लोग थे, लाखों लोग थे। क्या हुआ? कोई याद नहीं करता है उन्हें? उन्होंने बहुत कुछ करके गए। आज हम उन सब चीजों को नष्ट कर देते हैं तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम जितने दिन जी रहे हो, वो दिन में तुम जो भी करोगे, उस सब चीजों की वैल्यू रहेगी। वो वैल्यू भी तुम्हें ही करनी होगी। तुम पैदा होने से पहले या तुम मरने के बाद उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई और उसका डिस्ट्रॉय कर देगा या उसका मजे लेके चला जाएगा। तो जब जब वो अहंकार, जब तुम मटेरियल चीज़ों के लिए अहंकार लेके बैठोगे ना, वो अहंकार तोड़ने के लिए डिस्ट्रॉयर जरूर आएंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो का स्टाइल देखो, थोड़ा मेरे वीडियो का स्टाइल देखो। एक साधारण बोर्ड, मेरी बातें, मेरे वीडियोस में कोई कट्स भी नहीं होते, मगर हम वीडियो को बिना कट्स के हम देखते ही नहीं है। कोई इंसान वीडियो बना रहा है, नेचुरली बना रहा है, और हम चाहते कि वो वीडियोस में कट्स डाले, फास्ट फॉरवर्ड हो। ऐसा थोड़ी चलेगा। तुम वीडियो को भी कोई इंसान कुछ बता रहा है, उस चीज को भी मटेरियलाइज करना चाहती हो। तुम देखो, जो वीडियोस में ज्यादा कट्स होते हैं, रील्स होते हैं, वो कभी याद होती है। और तुम ध्यान से कोई पॉडकास्ट देखो, तुम अपने ध्यान से कोई लेक्चर बैठ कर देखो जिसमें कोई कट्स नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें तुम्हारा फ्लो ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग रहता है। उसमें 10 बातें जो भी तुम सीख रहे हो, उसमें 4 से 5 बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे जिंदगी भर के लिए। वो एक भी पॉडकास्ट हो, 2 घंटे 3 घंटे का पॉडकास्ट में कितने सारे तुम चीजें देखते हो, उसमें कोई कट्स नहीं होते, एक फ्लो होता है। क्योंकि हम मटेरियल चीजों के साथ इतना जुड़ चुके हैं, मोबाइल, रील्स, सोशल मीडिया, कपड़े, घर, सब कुछ। हम अपने रिलेशंस को भी मटेरियलाइज कर चुके हैं। हर चीज में मटेरियलिज्म चालू हो चुकी है। तो इतने सब मटेरियलिज्म, जब जब मटेरियल चीजों के लिए हम ज्यादा वो होते हैं, तब तब अपने अंदर ईगो आ जाती है। और उस ईगो जब हद से ज्यादा हो जाती है, तब डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन होगी। ओके, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है कि वो तुम्हें एकदम रैश ड्राइविंग पे ले जाएगी। और रैश ड्राइविंग से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो यही होने वाला है। तो अवेयरनेस क्या है? शिव भगवान इज इक्वल टू द अवेयरनेस। अवेयरनेस का कोई अंत नहीं, कोई एंड नहीं, कोई बिगिन नहीं, अकाल है। इसीलिए बोलते ना कि शिव जी आदि है, अंत है, अकाल है। हम उन्हें एक इंसान की तरह देखे आज तक, उन्हें एक नेचर की तरह देखो, उन्हें ऐसे फिलॉसफर की तरह देखो कि वो चीज करके दिखाते हैं। वो चीज आपने कृष्ण भगवान को, राम भगवान को ये सब चीजें करते हुए नहीं देखे होंगे।
लाइक डेड बॉडी के साथ रहते हुए भस्म को लगाना, सिर्फ मेडिटेशन की मुद्रा में रहना, वो अपने कर्म कर रहे हैं, बाकी सब भगवान, ये सब इंसान। मगर शिव जी वो चीज करके तुम्हें दिखा रहे कि ये चीज इंसानों तुम्हें करना है, मगर हम मटेरियल चीजों में कहीं और ही पड़े हैं, शमशान में रहते हैं, एंड ऑफ द बॉडी ईगो। क्योंकि शमशान में ना, तुम जब शमशान किसी की डेथ देखो, मैंने अपने बचपन में एक डेथ देखी, वो भी मेरे दादाजी की, तब से मेरे पता चला कि भाई इसको डेथ बोलते हैं, यही है क्या डेथ? वो तो मेरे दादाजी ऐसा लग रहा है सोए हुए हैं, मगर वो तो मर गए। कल तक तो थे मेरे दादाजी, आज तो मुझे लग रहा है वो तो सोए हुए, कल भी ऐसे ही सोते थे, आज क्यों ऐसे सो रहे, आज क्यों सब रो रहे? क्योंकि कुछ नहीं है। तो यही चीजों को अपने शिव भगवान चीख चीख कर बोलते हैं, कि मतलब बोलते भी नहीं है, वो करके दिखा रहे, वो इंसान करके दिखा रहे। तो वो चीजें हमें सीखनी है अपने लाइफ में। 1% भी हम इनबिल्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो वो दिन है आज, शिवरात्रि। और शिवरात्रि के बाद से तुम्हें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, अपने जिंदगी में जितना हो सके उतना ईगो को कम ही रखना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है अपने आप को, अपने खुद पर अवेयरनेस, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या पॉइजन आया है, उसको पॉइजन को किसी और के ऊपर नहीं डालना है, किसी और को हर्ट नहीं करना है, और साथ में खुद को भी हर्ट नहीं करना है, उसे सिर्फ देखकर छोड़ देना है। तो यही अपनी शिवरात्रि के दिन हमें सीखना कंपल्सरी है। एज अ डॉक्टर मैं ये सब चीज़ें 100% फॉलो करता हूँ, ये कभी नहीं कहूँगा, मगर मैं हर रोज, हर घंटे, हर मिनट में कोशिश करता हूँ अपने आप को कॉन्शियसली रखने के लिए, अवेयरनेस में रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ब्रेक होती है, दिन पे दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, खुद को देखना, जो देख रहा है उसको तुम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, तो यही सब चीजें मैं अपने भगवत गीता के लेक्चर्स में भी समझाता हूं। तो ये है शिव तत्व। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ये है शिवरात्रि। एक और बार शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, महाशिवरात्रि, सभी को शुभकामनाएं कह रहा हूं। तो ये है शिवरात्रि के बारे में फिलॉसफी ऑफ द शिवा। तो आपको समझ आई होगी, और अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं ज़रूर आंसर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।